इसको लेकर मैं अप्लाई करता हूँ। वन ऑफ द ट्रस्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम, मेरे साथ मेरे राइट साइड श्री विकास शर्मा एडवोकेट J&K हाई कोर्ट, वन ऑफ द ट्रस्टी जम्मू कश्मीर पीपल फोरम। मेरे लेफ्ट और श्री अशोक गुप्ता जी, वन ऑफ द ट्रस्टी ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल फोरम। हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पीपल फोरम, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके मेंबर सारी कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस, इन सब कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और जम्मू कश्मीर पीपल फोरम आने वाले रविवार 22 जुलाई 22 मई 2022 को सवेरे 11 बजे डोडा के परेड स्टेडियम में, स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बहुत बड़ा श्रद्धांजलि और संकल्प सभा आयोजन कर रही है। और ये श्रद्धांजलि समारोह उन शहीदों की याद में किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान की आहुति 1947, 1965, 1971 और मिलिटेंसी जो कि 1990 से शुरू हुई और जो आज तक थोड़ी बहुत चल रही है और ख़त्म होने के कगार पर है। जिन लोगों ने अपने जानों की बलिदान दे दिए, चाहे वो आर्मी से हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस से हों, पुलिस से हों, BDC से हों, SPOs हों, या जहाँ के कुछ प्रबुद्ध और सोशल वर्कर और कुछ ऐसे आम साधारण लोग जिनकी जान इस उग्रवाद के दौरान चली गई, उन सब लोगों को जम्मू कश्मीर पीपल फोरम की ओर से, जहां चंद्रभागा एरिया के लोग, जिसमें एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट आती है और जो आजकल डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट है, इन सब डिस्ट्रिक्ट के देशभक्त लोग, कम से कम 20-25 हज़ार लोग जहां इकट्ठे होंगे और उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश को बचाए रखने के लिए और मिलिटेंसी का मुकाबला करते हुए अपने जानों की कुर्बानी दे दी। और उसके साथ ही ये सारी गैदरिंग एक संकल्प भी लेगी कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर और पर्टिकुलरली चंद्रभागा रीजन के अंदर टेररिज्म को जड़ से ख़त्म करेंगे, ऐसा एक संकल्प लिया जाएगा। और इसी के साथ इस एरिया को एक विकास की ओर ले जाने का संकल्प भी लिया जाएगा। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर पीपल फोरम आने वाले 22 मई यानी कि नेक्स्ट संडे को सुबह 11 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित करने वाली है। श्रद्धांजलि जैसे देते हैं, आपने तो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देनी है, लेकिन जहाँ इस तरीके की वारदातें हुई है। हाँ, आपने बहुत एक रेलेवेंट सवाल पूछा है। हमने जो भी लोग हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है या मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो आर्मी के अंदर था, चाहे वो पुलिस के अंदर था, चाहे वो कॉमन शहरी था, जिन लोगों ने भी इस कालखंड के अंदर और पर्टिकुलरली इस टेररिज्म के दौर के अंदर जिन्होंने अपने जान की आहुति दी है, उन सब लोगों को बुलाया भी जाएगा, उनकी फैमिलीज़ को बुलाया भी जाएगा, उनको सम्मानित भी किया जाएगा और उन शहीदों के सम्मान में
ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। और इसका मेन पर्पस ये है कि जहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि वो जहाँ पर एक रेस्पेक्टफुल तरीके से इस एरिया के अंदर रह सकते हैं। सर, बहुत सारी जगहों पे देखा गया कि जो भी जवान हमारे देश के लिए शहीद हुए, किसी के नाम पे पार्क बनाया गया, किसी को जॉब्स दी गई, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जैसे पापा की जगह। देखिए, ये मुद्दा जो है उसके अंदर शामिल नहीं है। इट इज़ प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव जॉब एंड कंपनसेशन टू दोज पर्सन्स, बट वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन to pay homage and respect to those martyrs who have sacrificed their life during the militancy or during the independence era of 1947, or even after that when there was a planned attack by the Pakistani forces on the communities and areas like Mirpur, Bhimber and other areas, and the persons who have given their life in the wars of 1965 and 71 to save this independence of India and to save the country. सर, देखा जाए तो डोडा की आपने अगर हमने बात की, तो क्या आपकी जो नॉन पॉलिटिकल पार्टी है ये इस तरह के जो श्रद्धांजलि के प्रोग्राम जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में करेंगे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट डोडा का चुना गया? देखिए, ऐसा ही एक प्रोग्राम जो है वो जम्मू के अंदर किया गया है। कुछ दिन पहले जम्मू के अंदर किया गया, और उसके अंदर जो पीओजे के लोग थे, और मतलब आर्मी और पैरामिलिट्री के लोग थे जिन्होंने, और ऐसे लोग जिन्होंने टेररिज्म के दौरान जो है अपनी जीवन की आहुति दे दी, उनको श्रद्धांजलि समारोह जो है कुछ दिन पहले जम्मू के अंदर किया गया था, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। और ऐसा ही समारोह जो है वो डोडा के अंदर किया जा रहा है, और इसके अंदर डोडा डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो और वो रिमोट एरिया के लोग, भद्रवा, दर्शन, मार्ट, इन सब एरियाज़ के लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। किस तरह का मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए रहेगा? देखिए, ये मैसेज जो मतलब ऐसे आयोजन से जो मैसेज देना चाहते हैं हम, वो ये है कि जो लोग इस देश के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, अगर उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इस किस्म का संस्कार दिया जाए, इसकी जानकारी दी जाए कि जो लोग देश के लिए कुर्बानी देते हैं उनको ये समाज भूलता नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक भी याद रखता है। खास करके आपने कहा कि जो शहीदों की फैमिली उनको बुलाया जाएगा, लेकिन नौजवानों की खास करके आपके रहते कि ऐसे प्रोग्राम जो है खास करके नौजवानों को बुलाया जाए, जिनको ये चाहत होती है कि हम जो है इंडियन आर्मी में जाके किसी भी फोर्स में जाके जो है देश की सेवा। देखिए, हमने पहले ही कहा है कि हमने आम जनता जो है, जिसमें लेडीज़ भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, और वो फैमिलीज़ जिन फैमिलीज़ ने देश के लिए शहादत दी है, उनके नौजवान बच्चे या छोटे बच्चे या मतलब उनकी घर की महिलाएं, उन सबको हमने इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है।